नमस्कार, सिमरला क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एलएलबी थर्ड ईयर सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2023-24 के महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा यहाँ करेंगे। आज इस महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में एलएलबी द्वितीय वर्ष का जो 8वां पेपर है, कराधान विधि के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन लॉ, इसके मॉडल गेस पेपर के रूप में जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों की चर्चा यहाँ करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन हैं उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके जो सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम अब दे रहे हैं, जिनके एग्ज़ाम अब चल रहे हैं। ये वीडियो केवल और केवल सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की दृष्टि से ही तैयार किया गया है। उन्हीं के ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ सेलेक्ट करके आपके सामने साझा किया जा रहा है, आपके साथ शेयर किया जा रहा है। ये जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे ये मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस के आधार पर निजी तौर पर निकाले गए क्वेश्चन हैं। मेरे अनुमान पर आधारित क्वेश्चन हैं। इसका कोई ऐसा नहीं है कि भाई आप कोई अन्यथा इसे लें, केवल मेरे अनुभव के ऊपर आधारित प्रश्न यहाँ है। मेरा आपसे ये सलाह भी आपको है कि आपको अन्य जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण लगे उसे आप ज़रूर पढ़ करके जाएं। तो मेरा ये जो मॉडल गेस पेपर है, प्रायोरिटी से इसको ज़रूर देखें। इसके बाद अगर आपको लगता है कि कोई और क्वेश्चन भी आपकी दृष्टि से इम्पोर्टेंट है तो आप उसको भी ज़रूर पढ़ करके जाएँ। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको लेकर के अभी मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 शेयर कर रहा हूँ। यूनिट फर्स्ट का जो पहला क्वेश्चन है वो है वेतन को परिभाषित कीजिए। वे कौन सी कटौतियां हैं जो वेतन शीर्षक की आय की गणना करते समय स्वीकृत की जाती है। डिफाइन पे, व्हाट आर वेरियस डिडक्शन विच आर टू बी अलाउड इन कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम सैलरी। तो इस चीज़ को आप देखें कि वेतन को डिफाइन किया जाएगा और कौन सी कटौतियां जो वेतन शीर्ष की आय के अंदर इनको स्वीकृत किया जाता है, जब गणना की जाती है तब उसको स्वीकृत किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन रहेगा इंपॉर्टेंट, आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत आय के विभिन्न स्रोतों एवं आयकर प्राधिकारियों की शक्तियों की विवेचना कीजिए। यानी जो आयकर अधिनियम है उसके अंतर्गत आय के विभिन्न स्रोत कौन से हैं और आयकर प्राधिकारियों की शक्तियां क्या है। एक्सप्लेन द डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम एंड द पावर्स ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। सेकंड क्वेश्चन रहेगा इंपॉर्टेंट आपका यूनिट सेकंड के अंदर थर्ड क्वेश्चन रहेगा, कर निर्धारण की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन फुली द प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट। तो ये आप ध्यान से देखें इसको। फोर्थ क्वेश्चन रहेगा, आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत आयकर अपीलीय अधिकरण को अपील करने संबंधी प्रावधानों को समझाइए। क्या आयकर अपीलीय अधिकरण द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होता है। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अवश्य पढ़ करके जाएं कि आयकर अपीलीय अधिकरण जो बना हुआ है उसके अंतर अपील से संबंधित क्या क्या प्रावधान है और क्या आयकर अपीलीय अधिकरण के द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होता है क्या, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू अपील टू द इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 वेदर द डिसीजन ऑफ इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल इज फाइनल। तो ये क्वेश्चन रहेंगे आपके सेकंड यूनिट के लिए। थर्ड यूनिट का जो क्वेश्चन रहेगा अगला, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के अंतर्गत शब्द माल, सेवा एवं पूंजी माल से क्या अभिप्राय है, समझाइए। तो व्हाट इज मीन्ड बाय एक्सप्रेस गुड्स, सर्विस एंड कैपिटल गुड्स अंडर द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका इस यूनिट का थर्ड यूनिट का जो इंपॉर्टेंट है, प्रश्न नंबर 6, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के अंतर्गत निम्नलिखित पदों को डिफाइन कीजिए। यानी शॉर्ट नोट टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगर शॉर्ट नोट में पूछे तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट नोट्स हैं तो उनको लेकर के यहाँ आपके साथ शेयर किया जा रहा है। तो पहला है इनपुट, दूसरा है इनपुट सेवा, तीसरा है इनपुट सेवा वितरक एवं चौथा है इनपुट कर, पांचवा है कराध्य व्यक्ति और छठा है अभिकर्ता। यानी ये 6 इंपॉर्टेंट है जिनमें से आपके कोई भी 4 आ सकते हैं और जिसमें से कोई भी 2 आपसे एग्जाम में करवाए जा सकते हैं। तो ये शॉर्ट नोट की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म अंडर द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। नंबर 1 इनपुट, नंबर 2 इनपुट सर्विस, नंबर 3 इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर एंड फोर्थ है इनपुट टैक्स एंड फिफ्थ टैक्सेबल पर्सन और सिक्स्थ है एजेंट। तो ये शॉर्ट नोट क्वेश्चन है।
7वां क्वेश्चन इसी यूनिट का है, जो बड़े क्वेश्चन के रूप में मैंने यहाँ लिखा है। केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में रजिस्ट्रीकरण से संबंधित प्रावधानों की विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन, यानी रजिस्ट्रेशन को लेकर के CGST एक्ट में क्या प्रावधान है, तो वो आपसे पूछे जा सकते हैं। 4th यूनिट का जो क्वेश्चन रहेगा 8वां, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में विवरणियां, निरीक्षण एवं गिरफ्तारी के बारे में क्या प्रावधान किया गया है। व्हाट प्रोविजन हैव बीन मेड रिगार्डिंग फर्निशिंग ऑफ रिटर्न्स, इंस्पेक्शन एंड अरेस्ट अंडर द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि CGST एक्ट के अंतर्गत जो विवरणियां हैं, रिटर्न्स किसको कहा जाता है, फर्निशिंग ऑफ रिटर्न्स, निरीक्षण, इंस्पेक्शन क्या है, और गिरफ्तारी को लेकर के क्या प्रोविजन किए गए हैं, अरेस्ट को लेकर के, वो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इस यूनिट का, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में अपराध एवं शास्ति के संबंध में किए गए प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। एक्सप्लेन द प्रोविजन मेड इन द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 रिगार्डिंग ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज, यानी CGST एक्ट के अंतर्गत अपराध और शास्ति को लेकर के क्या प्रावधान किया गया, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। यूनिट 5th के लिए जो 5वीं यूनिट है, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम 2017 की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। एक्सप्लेन द की फीचर ऑफ द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, यानी एकीकृत माल जो है IGST एक्ट है, उसके अंतर्गत उस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या, वो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वीं यूनिट का ये अगला क्वेश्चन है, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के अंतर्गत निम्न शब्दों को परिभाषित कीजिए, यानी कुछ शॉर्ट नोट हैं IGST एक्ट के, तो उसमें कौन कौन से शॉर्ट नोट है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनते हैं, आप जरूर उनको पढ़ करके जाएं। पहला है निरंतर यात्रा, दूसरा है माल का निर्यात, तीसरा है सेवाओं का निर्यात, चौथा है गैर कराधान ऑनलाइन प्राप्तकर्ता, पांचवा है ऑनलाइन सूचना और डेटाबेस पहुंच, छठा है अधिकारियों की नियुक्तियां, और सातवां है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का एकीकृत कर का प्रतिसंदाय, और आठवां है शून्य दर पूर्ति। यानी ये कहीं भी आपसे एग्जाम में इनको पूछा जा सकता है। तो डिफाइन द फॉलोइंग टर्म अंडर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, सर्विस टैक्स एक्ट 2017, कंटिन्यूस जर्नी, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, नॉन टैक्सेबल, ऑनलाइन रिसेप्टनेट, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स, रिफंड ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स पेड टू इंटरनेशनल टूरिस्ट, जीरो रेटेड सप्लाई। तो ये शॉर्ट नोट क्वेश्चन रहेंगे आपके 5th यूनिट के लिए। ऑल ओवर शॉर्ट नोट का मतलब है कि भाई आपके इस पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई भी शॉर्ट नोट जो आपको कहीं भी पूछा जा सकता है, तो वो शॉर्ट नोट कौन से हैं, ये कृषि आय क्या है, व्हाट इज एग्रीकल्चर इनकम, दूसरा है कर निर्धारण वर्ष से क्या अभिप्राय है, व्हाट इज मीन्ड बाय असेसमेंट ईयर, तीसरा आकस्मिक आय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, राइट शॉर्ट नोट ऑन कैजुअल इनकम, फोर्थ है स्वतः निर्धारण क्या है, व्हाट इज सेल्फ असेसमेंट, और पांचवा है अनंतिम निर्धारण क्या है, व्हाट इज प्रोविजनल असेसमेंट। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे टैक्सेशन लॉ के कराधान विधि के सिद्धांत के। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।